Hello students, this is the chapter 3 of class 6 civics. What is government? ओके बेटा, ये क्लास 6 civics का थर्ड चैप्टर है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो हम लोग इस चैप्टर में गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस हम लोगों ने वीडियो में जो सिविक्स का बनाया था, मैंने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक बुक परचेस नहीं किया है तो प्लीज़ स्कूल जाके बुक परचेस कर लीजिए। नोटबुक नहीं बनाया है, नोट्स नहीं बनाया है तो सब रेडी कर लीजिए बेटा, ओके, क्योंकि बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपने गवर्नमेंट टर्म्स के बारे में, मतलब गवर्नमेंट वर्ड के बारे में पहले बहुत ही बार पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या होता है, उनका इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है हमारी लाइफ में, गवर्नमेंट क्या करती है, क्या डिसाइड, किस तरह से वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, और कितने डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पे देखिए कुछ कंपेन दिया हुआ है कि गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, मतलब कि जो प्राइवेट वर्कर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है कि मतलब उनकी सैलरी भी सही वैसे ही हो जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है ना। और डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड सोन सेज गवर्नमेंट, मतलब कि अगर कहीं जगह फ्लड आने वाला हो, बाढ़ वगैरह, सूखा वगैरह होने वाला हो, ठीक है, बाढ़ आ रही हो, सूखा पड़ने वाला हो, तो उसका डिटेल प्लान रेडी करके रखे लोगों की मदद करने के लिए। और गवर्नमेंट फिक्स प्राइस ऑफ, गवर्नमेंट और क्या काम करती है, फिक्स प्राइस करती है किसका, अनियन का, सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट, मतलब कि इस तरह से मतलब प्राइस फिक्स करती है कि उसका शॉर्टेज ना हो पाए। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मेजर जजेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हो सकते हैं, 5 मोर जजेस होते हैं, मतलब कि जो एक स्पेशल जज होता है उसके अलावा 5 और जज हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे देखिए, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट, सभी देशों में गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, किस लिए, डिसीजन बना लेने के लिए, ठीक है, चीज़ों को पूरा करने के लिए, ठीक है, और डिसीजन ये लेने के लिए कहाँ पे रोड बनेगा, कहाँ पे स्कूल बनेगा, ठीक है, किस तरह से अनियन के प्राइस वगैरह को कम किया जाएगा, कब उसको एक्सपेंस मतलब अधिक किया जाएगा, कि किस जगह कितनी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी, ठीक है, और ये बहुत सारे काम एक्शन लेती है गवर्नमेंट, जैसे कि सोशल इशूज़ पे, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम भी का भी देख रेख करती है कि पुअर की हेल्प हो सके, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्कीम निकालती है ना, जैसे गरीबों की मदद हो सके, इस तरह से, ठीक है, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट काम करती है, जैसे रनिंग पोस्टल, समझे, पोस्ट ऑफिस का जो काम होता है ना, रेलवे सर्विस वगैरह, तो ये सब काम गवर्नमेंट करती है। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ से यदि कि द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, तो गवर्नमेंट का और भी काम जो होता है वो अपने देश की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना होता है, अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रहना होता है, ठीक है, और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करके देखें कि उनके देश में रहने वाले प्रत्येक सिटीजन को पर्याप्त खाने का सामान मिल सके, हेल्थ फैसिलिटी मिल सके, और अगर किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर मतलब सुनामी वगैरह या अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइजेशन करके अफेक्टेड लोगों को असिस्टेंट भेजा जाए और अफेक्टेड लोगों को सामान वगैरह प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। और इफ़ देयर इज डिस्प्यूट, इफ एनीवन कमिटेड अ क्राइम, और अगर किसी तरह का कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसे कोर्ट में ले जाकर उसे सज़ा भी दिलवाई जा सके, तो ये सब काम गवर्नमेंट करती है। फिर देखिए, परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल, लेकिन फिर भी आप वंडरिंग होंगे, सोचते होंगे कि इतने सारे काम गवर्नमेंट कैसे करती है, ठीक है, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर देम, उनके लिए ऐसा क्या ज़रूरी, मतलब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि वो सारे काम को कर सके, कैसे करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से ह्यूमन बीइंग रहते हैं और काम करते हैं साथ मिलके, तो उसी तरह उन्हें ज़रूरत पड़ती है कुछ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो डिसीजन ले सके, अपने काम को कर सके, ठीक है। फिर देखिए इधर सम रूल्स, ये देखिए यहाँ पे है कि कैन लिस्ट 3 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डज विच हैव नॉट बीन मेंशन, यहाँ पे 3 ऐसे चीज़ों के नेम लिखने हैं जो गवर्नमेंट करती है और यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं हो, ठीक है। तो आप हॉस्पिटल वगैरह लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाती है ना, इसमें नहीं मेंशन था, और बहुत सी चीज़ें ऐसे आप लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट काम करती है, सैनिटाइजेशन का भी काम करती है ना, वाटर सप्लाई वगैरह है। तो आगे देखिए,
सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ रूल्स ऐसे बनते हैं जो सभी के लिए एक जैसे होते हैं और सभी को मानने होते हैं। जैसे कि कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ कंट्री। रिसोर्सेज को कंट्रोल करना मतलब कम से कम यूज़ करना, उन्हें बचा के रखना, अपने टेरिटरी को या अपने राष्ट्र की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना उनको, जिससे कि लोग सिक्योर फील कर सके। और जो गवर्नमेंट होती है ये किसके बिहाफ पे ये सब कर पाती है, जो वो लीडरशिप के बिहाफ पे कर पाती है। मतलब कहने का है जो अपने मिनिस्टर्स रखती है उनके बिहाफ पे ये कर पाती है, डिसीजन लेती है, इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट में समझते हैं जैसे कोई नियम या कानून लागू किया गया तो उसमें परिवर्तन करना या कुछ नया करना, कुछ चेंजेस करना, ठीक है। तो इस तरह से वो काम करती है। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के लेवल देखेंगे। नाउ डैट यू नो डैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। अभी आपने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि कैन यू मैनेज इट, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हो कि वो कैसे मैनेज करती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल। जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल पे वर्क करती है। एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट, मतलब कि लोकल लेवल जो आपका नगर पालिका वगैरह होता है, इस तरह से स्टेट लेवल पे जो CM होते हैं और नेशनल लेवल पे जो PM वगैरह होते हैं। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज टाउन, मतलब कि जो आपके विलेज पे टाउन में लोकेलिटी में होते हैं, समझ में आया। ये MLA वगैरह जैसे कि। द स्टेट लेवल का मतलब होता है कवर द इंटायर स्टेट। जैसे जिस स्टेट में आप रहते हैं उस इंटायर स्टेट को, जैसे आप UP में रहते हैं ना, तो वो जो लीडर को चूज़ करेंगे नेशनल लेवल का, वो पूरे आपके स्टेट को कवर करेगा। जैसे हरियाणा और असम, जैसे हरियाणा है, असम है, उत्तर प्रदेश है, कोई भी स्टेट है। एंड द नेशनल रिलेटेड टू द इंटायर कंट्री। नेशनल लेवल का अर्थ होता है पूरा देश, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट अपना काम करती है 3 लेवल पे, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, ठीक। आगे देखिए। तो लॉ एंड द गवर्नमेंट। तो लॉ एंड द गवर्नमेंट के बारे में देखिए। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस। जो गवर्नमेंट होती है वो लॉ बनाती है और देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस नियम को मानना पड़ता है। तो यही एक तरीका है जो गवर्नमेंट कार्य करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ अ पावर। गवर्नमेंट के पास पावर होता है डिसीजन लेने का, ठीक है। और कुछ ऐसा मतलब इस तरह से पावर होता है कि वह किसी डिसीजन को लोगों को मनवा सके। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्राइम करता है, क्राइम करने के बाद किसी नियम कानून को नहीं मानता है ना, तो कोर्ट का काम होता है कि उसे सज़ा देना, इस तरह से। जैसे कि देयर इज़ अ लॉ डेट से, एक लॉ है, जैसे कहते हैं कि जितने भी व्यक्ति जो लोग ड्राइविंग करेंगे मोटर व्हीकल्स को, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस नहीं हो, बिना लाइसेंस के पकड़ाएगा तो उसे या तो जेल भेजा जाएगा या तो फ़ाइन किया जाएगा, कुछ पैसे मतलब उससे फ़ाइन लगेगा, जैसे 500, 1000 समथिंग ऐसा, ठीक है। विदाउट दिस लॉ ऑफ गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट मच ऑफ यूज़। अगर ऐसा गवर्नमेंट ना करे कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आपको फ़ाइन लगाएगा या आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो कितने लोग ऐसे रहेंगे जो बिना लाइसेंस के ही घूमेंगे। और लाइसेंस क्या है बेटा कि 18 ईयर्स का ही बनता है। अगर कोई व्यक्ति या लड़का हो या लड़की हो 18 ईयर्स का होगा तभी लाइसेंस बनेगा। और 18 से कम एज के लिए हमारे यहाँ जो गाड़ी चलाना है वह मना भी है। अगर कभी कभी पुलिस उन लोगों को रोड पे पाती है, पकड़ लेती है ना, तो काफ़ी एक्शन लेती है उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट्स कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप दैट पीपल कैन टेक इट इफ़ दे फील दैट अ पार्टिकुलर लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। और अगर कभी कोई व्यक्ति ये देखता है कि उसके आसपास रहने वाला व्यक्ति किसी नियम या कानून को नहीं मान रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नियम कानून को नहीं मान के उनके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वह क्या कर सकता है, ठीक है, वह कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति देखता है, फील करता है कि उसे कोई जॉब नहीं मिल रही है सिर्फ इस बेस पे कि वो दूसरे धर्म और कास्ट का है, इस वजह से उसे जॉब नहीं मिल रही है ना, तो वो अप्रोच कहाँ कर सकता है, कोर्ट में कर सकता है। और उसके बाद कोर्ट कैन बी गिव ऑर्डर्स। फिर कोर्ट क्या करेगी, इसके लिए लोगों को ऑर्डर देगी, मतलब उस जगह पे जहाँ उसको जॉब नहीं मिल रही होगी। फिर है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन, कौन देता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें टाइप ऑफ गवर्नमेंट में मिलता है। तो देयर इज़ इन अ कंट्री इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपुल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर।
मतलब कि हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब कहने का होता है कि जिस देश में इलेक्शन के थ्रू मतलब कि वोटिंग के थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर को चूज़ करते हैं, तो डेमोक्रेटिक होता है। ठीक है, तो इट इज़ द पीपल, जो लोग ही होते हैं जो गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं। और ये किसके थ्रू करते हैं? इलेक्शन के थ्रू करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। वंस इलेक्टेड दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, और जो इलेक्टेड पर्सन होता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वो गवर्नमेंट बनता है, गवर्नमेंट सरकार अपनी बनाता है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होता है उसे एक्सप्लेन करना होता है, क्या? अपने एक्शंस को, अपने चीज़ों को पीपल के सामने। जैसे अगर आप कोई भी नियम और कानून बनाएंगे तो अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते। जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे डेमोक्रेसी में जो आम जनता होती है उनकी राय भी ली जाती है। आगे देखिए, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्ची। अगर हम दूसरा फॉर्म देखें तो डेमोक्रेसी हम लोगों ने देख लिया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड है मोनार्ची। तो द मोनार्च का मतलब होता है किंग और क्वीन हैज़ अ पावर। जो मोनार्च टाइप के गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पे सिर्फ राजा या रानी को ही पावर होता है कि वो किसी भी डिसीजन को ले सके, गवर्नमेंट को रन कर सके। और द मोनार्च में है, जो मोनार्च होते हैं उनके पास एक स्मॉल ग्रुप होता है लोगों का, ठीक है, जो आपस में, जैसे मान लीजिए एक राजा है, एक रानी अपनी चेयर पे बैठेगा सिंहासन पे, और उसने 10-15 अपने लोगों को हायर करके अपने कोर्ट में बुलाएगा। ठीक है, कोई भी डिसीज़न लेना रहेगा तो उनके साथ ही मिलकर वो डिस्कस करके फाइनल डिसीज़न ले लेता है। और इसमें उस देश के रहने वाले जो नागरिक होते हैं, जो आम जनता होती है, उनके विचारों को नहीं सुना जाता। वो जो भी डिसीज़न लेते हैं बस उनको आम जनता को मानना होता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। जैसे यहाँ लिखा है ना कि अनलाइक इन द डेमोक्रेसी की तरह किंग और क्वींस को यहाँ पे जो होते हैं वो आम जनता को अपने एक्शंस को, अपने डिसीजन को उन्हें बताना नहीं पड़ता है। ठीक, तो आगे देखिए, बस थोड़ा सा है ये, या ऐसा है कि हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने मोनार्ची देखा, एक डेमोक्रेटिक देखा, तो हम लोगों ने देख लिया कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें लोगों को कैसे चूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, और मोनार्ची में कैसे बनती है। तो फिर इस चैप्टर में जो अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिया है हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।